तो भाई सबको राम राम। मैं हूं शिव और वेलकम बैक अगेन एक और मेरी वीडियो में। और इस वीडियो में काफ़ी हम इंफॉर्मेशनल एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, काफ़ी एक डिबेट वाली चीज़ के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील शेयर करी, एक रील अपलोड करी जिसमें दो जने आर्म रेसलिंग कर रहे थे। एक जो है गाली देता है पहले दूसरे बंदे को, और देन दूसरा बंदा भी गाली देता है, पर वो सिचुएशन को देता है। ठीक है, वो सामने किसी पर्सन को गाली नहीं देता, वो जस्ट इन मतलब एज अ फ्लो में गाली देता है। ठीक है, तो आर्म रेसलिंग करते हुए, आर्म रेसलिंग टेबल के ऊपर ही। तो क्या ये गाली देना, एब्यूज़ करना ठीक है, नहीं है? काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी कमेंट्स मेरे सपोर्ट में आए और काफ़ी कमेंट्स मेरे अगेंस्ट भी आए कि गाली देना सही है। ठीक है, तो इसी बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, और मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं पहले ही कि एब्यूज़ करना, ठीक है, किसी भी प्रो पंजा या PAFI की टूर्नामेंट में एब्यूज़ करना, गाली देना माँ या बहन की, उसकी वजह से आप बैन भी हो सकते हो एंड आपका मैच जो है उस टाइम पे कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपका मैच कैंसिल हो जाए और आप ना खेलो आगे, तो यू कैन क्विट दिस वीडियो राइट हियर। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ इन्फॉर्मेशनल बात करने वाला हूँ, मेरी बात सुनने को तैयार हो आप, ठीक है, और आपको लगता है कि गाली ठीक नहीं है, तो आप आगे बात मेरी सुन सकते हो, वीडियो को पूरी देख सकते हो। अगर अड़े हुए हो भाई कि हाँ गाली ठीक है, तो यहीं पे वीडियो हटा दो। ठीक है, अगर आप विद्रोह कर रहे हो तो यहीं पे वीडियो हटा दो, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वीडियो में आगे चलते हुए मैं आपको ये बता दूँ, काफ़ी स्पोर्ट्स में, ठीक है, वाइल प्लेइंग लोग गाली दे देते हैं। ठीक है, और मैंने बास्केटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। ठीक है, किसी भी स्पोर्ट में आज तक गाली देना ना ही अलाउड हुआ है और ना ही एथिकल हुआ है। ठीक है, गाली कैसी चीज़ है? गाली एक अपशब्द है। ठीक है, अपशब्द जो गलत शब्द है, उस गलत चीज़ को आप सही कह रहे हो, काफ़ी लोग सही कह रहे हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे, कि क्या मैटर है। ठीक है, तो एक मैं रील अभी डाल दूंगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये रील थी। ठीक है, और उसकी वजह से जो है, जो भी कंट्रोवर्शियल ये बात जो है वो छेड़ी है मैंने। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक कर रहे हो आप, एंड काफ़ी सारे लोग आई थिंक जो इस रील में हैं वही कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हो। ठीक है, या मुझे भी गाली दे रहे हैं। तो भाई पहली चीज़ मैं बता दूं कि मैं हूं एक कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, मैं किसी का राइवल नहीं हूं और ना ही मेरी किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती है। ठीक है, तो मैं, अगर मुझे लगता है कि किसी भी कंटेंट के थ्रू मैं अपनी ऑडियंस तक एक अच्छा मैसेज पहुंचा पाऊंगा, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं अच्छा इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा, तो मैं वो कंटेंट बनाता हूँ। ना कि मुझे अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं करनी, मुझे अपनी ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी कि भाई मेरे इससे दुश्मनी है तो मैं इसके लिए वीडियो बनाने लग जाऊँ। ठीक है, मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं एक अच्छा मैसेज पहुंचा पाऊँ बच्चों तक जो उतने समझदार नहीं है। ठीक है, जो समझदार है उनको तो भाई समझाने की ज़रूरत नहीं होती, और जो समझदार नहीं है और सुनने को तैयार है खासकर, उनको ही, उनके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। ठीक है, जो सुनने को तैयार नहीं है तो उनको मैं नहीं सुना सकता, ना ही समझा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ उस वीडियो से कि उस वीडियो में कमेंट क्या आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वीडियो खोली और इस वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला ही कमेंट है विराट कोहली। विराट कोहली कम से कम 10-15 बार कमेंट आ गया होगा इसमें। तो पहली चीज़, ठीक है, क्रिकेट ना ही मैं खेलता हूँ, ना ही मैं देखता हूँ, ना मैं क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, ना जनरल नॉलेज रखता हूँ, और ना ही मुझे क्रिकेटर्स के नाम पता है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे विराट कोहली में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे और किसी प्लेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्रिकेट इज़ नॉट माई स्पोर्ट, क्रिकेट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, और विराट कोहली गाली देता है, कोर्ट पे नाचता है, क्या करता है क्या नहीं करता है मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं कि गाली चाहे विराट कोहली दे या प्राइम मिनिस्टर दे या फिर 90% ऑफ जनता दे इंडिया की, तो वो गाली देना सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, मेजोरिटी के करने की वजह से कोई चीज़ सही नहीं हो जाती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो
इसमें काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली सीड दिस रील, विराट कोहली ने देखा और स्वाइप कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बड़ा कमेंट आया है, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, फिर से लोग ऑफेंड हो जाएंगे। अगेन मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कोई बंदा सफाई दे रहा है कि भाई जो भी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन कमेंट्स को देख के, इस कमेंट पे एक कमेंट किया उस पर 22 लाइक हैं, ठीक है, और उस कमेंट को देख के शायद कुछ बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हों कि हाँ भाई गाली ठीक है दे सकते हैं, तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। इस बंदे ने लिखा है, अबे गाली ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट में दी जाती है। अच्छा, ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट में गाली दी जाती है भाई, मेरे को नहीं पता, इंडिया में तो मुझे नहीं लगता दी जाती है। ठीक है बहुत ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो गाली देते हैं। ठीक है भाई, बड़े प्लेयर्स गाली देते हैं तो क्या भाई हैं, बड़े प्लेयर अगर गाली देते हैं तो हम क्या करें, हम भी गाली दें? बड़े बड़े प्लेयर जाते हैं भाई, बड़े लोग, काफ़ी बड़े लोग जाते हैं ड्रग्स लेते हैं तो हम भी ड्रग्स लें? काफ़ी बड़े लोग भाई कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं तो हम भी करें? ये कौन सा सेंस हुआ भाई? बड़े लोग करते हैं तो ठीक है, गाली दी जाती सही है, ठीक है, एग्रेशन में दे देते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं एग्रेशन की। इसने लिखा है कि एग्रेशन में गाली दे देते हैं, तो यहाँ पर पता चलता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपने बचपन में क्या सीखा है, अपनी कम्युनिटी से क्या सीखा है, अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, दोस्तों से क्या सीखा है। तो मैं हूँ एक बंदा, ठीक है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जो है माँ बहन की गाली चल रही है, तो जब मैं एग्रेशन में अपने सेंसेस खो दूंगा, ठीक है, तो मैं वही चीज़ें बाहर निकालूंगा, वही माँ की गाली, बहन की गाली, किसी की माँ को अब्यूज़ करना, यही सब मेरे मुंह से निकलेगा। बट अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में राम राम राधे राधे चलता रहेगा तो मेरे से ये नहीं निकलेगा, एग्रेशन में शायद राम राम ही निकल जाए, है ना। और अगर मैंने सीखा होगा कि एग्रेशन में हाथ मिलाना है या एग्रेशन में स्माइल करना है तो एग्रेशन में स्माइल निकलेगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, बचपन से आप गाली नहीं दे रहे ना, बचपन में भी गुस्सा आता होगा तब तो गाली नहीं देते थे, ठीक है, बट जब बड़े होते होते आपने गाली सीखी और जब टेबल पे आए, ठीक है, एग्रेशन आया तो गाली दी। काफ़ी लोग एग्रेशन आता है तो अब मेहनत करते हैं, काफ़ी लोग एग्रेशन आता है तो साइलेंट हो जाते हैं। आप कुछ लोग एग्रेशन आता है तो गाली देते हैं और उसको फिर सही, दिक्कत तो ये, गाली देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत ये है कि गाली दे के आप उसे अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे, उस चीज़ को समझ नहीं रहे कि गलत है और उस पर वर्क नहीं कर रहे, सही नहीं कर रहे उसे। उसके बाद आप बच्चों को इन्फ्लुएंस और कर रहे हो कि गाली देना ठीक है, चलता है, होता है कभी कभार, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, अगर आप किसी ऑफिशियल मैच में खेलोगे, प्रो पंजा लीग में या फिर PFI के किसी टूर्नामेंट में, और रेफरीज वहाँ पर आपकी गाली सुन लेते हैं तो आपको तुरंत बैन किया जा सकता है, ठीक है, आपका मैच रुकवाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है गाली, और मतलब इस तरीके से माँ की, बहन की, यार। ठीक है, फिर उसके नीचे 10 लोग कमेंट करते हैं, कोई उसे गाली दे रहा है भाई, कोई मुझे गाली दे रहा है, क्या मतलब है इस बात का यार? मतलब इतना अजीब अजीब लिखा है कि मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पर। यही सब सीख रहे हैं यार, क्या सीख रही है जनता, क्या कम्युनिटी सीख रही है, क्या बच्चे सीख रहे हैं? मैं दिखाऊंगा ना अगर आपको तो शर्म सी आ जाएगी आपको भी पढ़ने में। ठीक है, तो उसने लिखा एग्रेशन में वहाँ तुझसे मतलब गाली देते हैं एग्रेशन में, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स गाली देते हैं एग्रेशन में, वहाँ तुझसे बोला नहीं जाएगा। तो भाई मैंने पहली ये वीडियो देखी जिसमें गाली दी थी और उस पहली वीडियो पे मैंने बना दी। मेरे में कोई कीड़ा नहीं है कि मैं बैठ के सर्च करूं कि भाई कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट में किस टाइम पे गाली दे रहा है। ठीक है, मेरे को गाली नहीं सीखनी। ठीक है, अगर मेरे आगे आ गया कहीं पर तो मैं वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने की कोशिश करूँगा अपनी ऑडियंस तक। अगर इस दुनिया में मैं निकल जाऊँ आज सेवा करने लोगों की, तो अनंत लोग हैं जिन्हें सेवा की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो काम नहीं कर सकता। बट हाँ, मुझे अगर कोई दिख जाता है, कभी मेरे पास कोई चल के आ जाता है तो मैं सेवा कर देता हूँ, वो वाली बात है। ठीक है, तो भाई मैंने नहीं देखा किसी प्लेयर को गाली देते, मैंने कभी विराट कोहली को भी गाली देते हुए नहीं देखा। मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली, विराट कोहली को बहुत कम देखा, कभी टीवी ऐड वगैरह में या वैसे कभी देख लिया इंस्टाग्राम पे कभी स्क्रॉल करते हुए। ठीक है, तो मैंने देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ कि हाँ भाई तू इसकी वीडियो बना दूँ। और विराट कोहली आर्म रेसलिंग का भी नहीं है खासकर। ठीक है, क्रिकेट में चल जाता होगा भाई, आर्म रेसलिंग में मुझे नहीं लगता चलेगा। ठीक है, फिर ये लिख रहा है वहाँ तुझसे बोला नहीं जाता, व्यूज़ लेने के लिए या वीडियो बना रहा है और यहाँ तू मीम पेज, और जब प्लेयर्स गाली देते हैं तो कुछ नहीं बोलेगा, वहाँ लाइक करके आ जाएगा। अच्छा, तो भाई टॉपिक चेंज हो गया यहाँ पे, सीधी सीधी बात की, उसकी बात उससे सही नहीं लग रही तो उसने टॉपिक चेंज कर दिया कि व्यूज़ ले रहा है। ये काफ़ी लोगों ने मेरे पे पहले भी अटैक किया है कि मेरा जवाब नहीं दे पा रहे मेरी बात का, तो सीधे सीधे बोल देते हो व्यूज़ खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा है। ठीक है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने पॉइंट पे ही रहूँगा। फिर शायद वो लड़का कमेंट करता है जो होगा इस वीडियो में, मैंने देखा नहीं।
ही एब्यूज्ड मी, हाँ उसने लिखा ही एब्यूज्ड मी, आई डिड नॉट एब्यूज हिम, आई एब्यूज द सिचुएशन बाय मिस्टेक। ठीक है, ठीक है भाई, ये एक चीज़ अच्छी लगी कि उसने लिखा आई एब्यूज द सिचुएशन बाय मिस्टेक। ठीक है, तो उसने माना कि भाई मैंने गलती से अब्यूज़ कर दिया और ना ही मैंने उसे अब्यूज़ करा। इफ़ आई हैड टू अब्यूज़ आई वुड हैव अब्यूज्ड हिम वाइल डिफीटिंग बट आई रिमेन्ड काम। ठीक है भाई, अच्छी बात है। आई डोंट नो हु अग्री विद मी और नॉट, बट इफ़ देयर वॉज समवन एल्स इन माई प्लेस परहैप्स ही वुड हैव डन द सेम, रिस्पेक्ट अदर्स एंड प्ले पोलाइटली। ठीक है भाई, मतलब मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं तब भी गाली नहीं देता, क्योंकि मैंने गालियाँ सीखी नहीं है अपने बचपन से। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप ये मान रहे हो इस चीज़ को कि हाँ कि आपने गलती करी है और आप ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है। तो आई थिंक वही बंदा इसके नीचे कमेंट करता है, अरे इसको एक्सप्लेन मत कर मेरे भाई, ये कहीं का नेता नहीं लग रहा, बाहर के इतने ये कहीं का नेता नहीं लग रहा, बाहर के इतने प्लेयर्स हैं, इवन इंडिया का भी इतना बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो गाली देते हैं खुल के, वहाँ कुछ नहीं बोलेगा ये। ठीक है, यहाँ जो नए आपको पता होगा, एक बार मैंने करज विर्क और सचिन गोयल की वीडियो बनाई थी। ठीक है, मैंने बोला था, मैंने क्लियर बोला था, करज विर्क ने किसी एक रेफरी को फिजिकल टच किया था, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसकी वजह से करज विर्क को 3 महीने के लिए बैन किया गया था। एंड मैंने खुल के बोला था कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, मैंने बोला हुआ है भाई, जो भी कमेंट लिख रहा है मैंने बोला है, मेरे को जहाँ दिखता है मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ नए प्लेयर्स को उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्या सेंस है? अभी मैं बात करने लग जाऊँ, यहाँ से मैं सीधे बोलने लग जाऊँ कि मेरी गाड़ी का टायर का रेडियस 20 इंची है या 18 इंची है, कोई सेंस बनता है? कोई मतलब है इस बात का? दबाने वाली बात कहाँ से आ गई भाई? मैं तो यहाँ पर गाली समझा रहा हूँ कि गाली देना सही है, ये गलत है। मैंने कब बोला कि दब जाओ, नीचे आ जाऊँ मेरे? क्या मतलब है इस बात का यार? ये दिखाता है आप लोगों की अपब्रिंगिंग कैसी है, आप क्या सीख रहे हो। मतलब मेरी पॉजिटिव चीज़ को भी आप नेगेटिव ले रहे हो। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा, मैं जनता को कुछ सिखा रहा हूँ, उसको भी आप नेगेटिव ले रहे हो। ये चीज़ दिखा रही है, ये क्लियर दिखा रही है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, काफ़ी बड़ा कमेंट है यार। और उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, सबको पता है तू सही है, तूने सिचुएशन को गाली दी। ठीक है भाई, और अगर तू किसी और को भी देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, चलता है। ठीक है, बाहर के प्लेयर्स भी नहीं चलता भाई, नहीं चलता। आप अपना आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट कराओ, उसमें लिखो द गाली आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट, और उसमें दबा के गाली दो, दबा के चलेगा। ठीक है, दबा के सोशल मीडिया पे डालो, इंस्टाग्राम पे कोई बैन नहीं है गाली के लिए, दबा के डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रो पंजा में खेलोगे, या मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता हूँ, या कोई भी कराता है PFI का, तो उसमें अलाउड नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलता। फ़ॉरन चले जाओ, WL में जाओ, WL में जाके खेलो, वहाँ पे चलता है, वहाँ खूब गाली देना भाई। ठीक है, मतलब 10 लोग अगर राम राम कह रहे हैं खेलते हुए, तो वो नोटिस नहीं करेगा बंदा। एक बंदा अगर गाली दे रहा है तो वो नोटिस कर रहा है कि हाँ भाई ये गाली दे रहा है, तो मैं भी गाली दूंगा इसकी तरह, विद्रोह करना है। कुछ सेंस नहीं, उसे ही पता है वो गलत कह रहा है, पर उसे मेरी बात काटनी है, उसे ईगो पे लग गई बात और मेरी बात काटनी है। ठीक है, फिर और अगर तू किसी और को भी देता तो कोई दिक्कत नहीं होती, चलता है। बाहर के प्लेयर्स को देख, इन्फ्लुएंस होते हैं ज़्यादा प्लेयर्स, वहाँ के प्लेयर्स भी, कि बना वीडियो वहाँ नहीं खुलेगा मुंह, इतने बड़े क्रिकेट प्लेयर है जो गाली देते हैं ऑन ग्राउंड, वहाँ बोल के दिखा, वहाँ उनका मीम लाइक कर देगा भाई। मतलब बस कुछ नहीं, बस टॉपिक घुमा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगला बंदा कह रहा है हाँ यार सही कह रहा है, कुछ नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन देके भी, ऊपर से वीडियो भी आधी डाली है। भाई तुम्हारे जीतने हारने की वीडियो तो मैं डालूंगा नहीं यार, मुझे जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो डाली थी मैंने वो डाली है। ठीक है, लोग खामा खा ऑफेंड हो रहे हैं, खामा खा सब कुछ भाई अपने ऊपर ले लो और गुस्सा करने लग जाओ। ठीक है, और कुछ रिप्लाई आए हैं इसमें कि भाई एग्रेशन में हो जाता है। ठीक है, एक और लड़का कोई कमेंट कर रहा है एग्रेशन में हो जाता है, नहीं होता भाई, सही चीज़ नहीं है। वी नो ब्रो, अब ओपोनेंट गाली देगा तो गाली सुनेगा भी, इट्स ओके नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, तो नहीं भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, थोड़े आप काम माइंड से सोचो। अगर ओपोनेंट गाली देता है तो वो गाली दे रहा है, वो अपना मुंह ख़राब कर रहा है। ठीक है, आप कंप्लेन करो। ठीक है, आप गाली दोगे तो आप भी तो बुरे हो गए, आप भी तो वैसे ही हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है भाई, किसी को सुधारने के लिए आपको बिगड़ना पड़ रहा है तो क्या फ़ायदा। शिवांशु भाई आर्म रेसलिंग करो, बकचोदी नहीं। अच्छा भाई, ठीक है भाई, एक बार आप मिल भी लेना तो आपके साथ आर्म रेसलिंग भी कर लेंगे, और जैसा आप कह रहे हो वो नहीं करेंगे। ये सब कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। ठीक है, जो बहुत इतने इतने बड़े बड़े डोले लेके भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पे,
और इतने बड़े बड़े डोलों से इतनी तगड़ी तगड़ी टाइपिंग करते हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं। ये करो, वो मत करो, वो मत करो, ये करो। ठीक है, बात बात बिल्कुल सही है। काफ़ी लोगों ने मेरी बात को एग्री भी किया, बात बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल। बट ज़्यादातर लोग से कंट्रोल नहीं होता। भाई मैं समझता हूँ कंट्रोल काफ़ी लोगों से नहीं होता, क्योंकि कम्युनिटी ही इस तरीके से बिल्ड हुई है। बट कंट्रोल करना चाहिए आपको, कोशिश करो, ठीक है, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगी। एक लड़का कह रहा है डेवन लैरेट भी तो बोलता है, नेवर सॉ यू क्रिटिसाइजिंग हिम। ठीक है भाई, तो डेवन लैरेट का कल्चर एकदम अलग है। किसी के कल्चर में बहनों के साथ शादी करते तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उसके कल्चर को फॉलो करोगे। आप सनातन धर्म को फॉलो करो ना, आप हिंदुइज्म को फॉलो करो, आप माता पिता की पूजा करने को फॉलो करो। डेवन लैरेट अगर फॉलो करता है किसी को गाली देना, किसी की माता के बारे में उल्टा बोलना, तो आप भी उस चीज़ को सुनोगे, आप भी उस चीज़ को फॉलो करोगे। डेवन लैरेट की अच्छाई क्यों नहीं पकड़ रहे भाई? डेवन लैरेट ने बस गाली दे दी तो ठीक है, गाली जो है सुन, गाली तुम भी देने लगे। डेवन लैरेट मेहनत कर रहा है दिन रात, वो नहीं कर रहे। भोले बाबा की एक ऐसी एक वीडियो थी, कुछ लोग भाई भोले बाबा को देख के भांग पीने लग जाते हैं। तो भोले बाबा को देख के तपस्या भी करो, इतनी तप करो, इतना ब्रह्मचर्य का पालन करो। उल्टी बात करेंगे यार सब कि डेवन लैरेट देता तो हम भी देते हैं, इसलिए क्या यार। ठीक है, तो एक बंदा कहता है, एक कह रहा है अपनी हिपोक्रेसी यहाँ मत दिखा। सैडली पीपल लाइक यू थिंक इफ समवन अब्यूजेस इन इंग्लिश स्कूल एंड सेज इन डिफरेंट कल्चर व्हाट अ जोक। नहीं भाई, मैं हिपोक्रेसी नहीं दिखा रहा, ठीक है, और ना ही इंग्लिश में गाली देना मेरे लिए ठीक है और हिंदी में गलत है। मैंने भी दी होगी, मैं अपनी गलतियाँ मानूंगा उस जगह पे, ठीक है। और पर मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा कि आर्म रेसलिंग में आप गाली दो या टेबल पे ऑन टेबल गाली दो। अबे इसे बस वायरल कंटेंट पे कमेंट्स दे के दादा बनना है, ठीक है भाई। भाई वो लोग अपनी फील्ड के मास्टर हैं, इसलिए उनका चल जाता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। कोई मास्टर अपनी फील्ड का तो गाली दे दे तो इट्स नॉट गुड। इनके जलने लगते हैं दूसरों की ग्रोथ से। भाई मतलब क्यों इतना हेटेड है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं क्यों जलूँगा भाई किसी की ग्रोथ से? आप ग्रो करो, आप खूब ग्रो करो, हर कोई बिलियनर बन जाए भाई, अच्छी बात है। किसी के पास अनएम्प्लॉयमेंट हो ही ना, सब अमीर हो, सबके पास पैसे हों, बहुत अच्छी बात रहेगी ये तो। मैं जलूँगा क्यों इस चीज़ में? जलने वाली क्या चीज़ है भाई? तुम क्या मेरे दुश्मन हो? मेरी तुमसे राइवलरी है? या तुम अगर ग्रो करोगे तो मैं डाउन हो जाऊँगा? सब मेहनत करते रहो भाई, जो मेहनत ज़्यादा करेगा वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। फिर कहता भाई, एक बंदा कहता है भाई, एक बंदा यू आर वन ऑफ देम भाई, कल को अगर तेरा बच्चा होगा तो तू उसे मुंह से गाली सुनने को रेडी है क्या? अब फिर हाँ भाई, बिल्कुल सेंस वाली बात, ये बिल्कुल ठीक बात कही है कि मेरा अगर बेटा होता है तो क्या मैं उसे कहूँगा कि हाँ बेटा ठीक है जा तू गाली दे, ये तो चलता है, ठीक है भाई। फिर आगे बंदे कहते हैं, एक हंस रहा है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। एक कह रहा है सामने वाले ने भी गाली दी थी। एक ने कहा ट्रूली सेड ब्रो, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा कि भाई कोई बात समझ पाया। और काफ़ी लोग विराट कोहली को जो है टैग कर रहे हैं इसमें, तो भाई विराट कोहली से अगेन मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और एक बंदा कह रहा है बहुत अच्छा सजेशन दिया कौशिक भैया। हाँ भाई, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। और कुछ लोग मुझे गाली दे रहे हैं। और एक बंदा कह रहा है रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ओपोनेंट को रिस्पेक्ट करो, ऐसे गाली मत दो। फिर बस आई थिंक एक दो और कमेंट आए थे, डिलीट हो गए। एक है पीपल सेइंग अबाउट डेवन लैरेट दे डोंट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज फॉर ओपोनेंट्स दैट जस्ट नॉर्मल देयर। हाँ भाई बिल्कुल, वहाँ पर ये सब नॉर्मल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अब उनकी होड़ करने लग जाओ तो फिर यहाँ रह लो या वहाँ रह लो, वो वाली बात है। अगर तुम हर चीज़ वहीं की फॉलो करनी है तो वहीं चले जाओ ना भाई। क्यों तुम अपना सनातन धर्म फॉलो कर रहे हो? क्यों तुम हिंदू बने पड़े हो? और क्यों तुम इंडिया में रह रहे हो फिर? तो इससे अच्छा है तो भाई उनका धर्म फॉलो करो, उनका रोटी खाओ, उनकी बात सुनो और वहीं जाओ, वो कल्चर फॉलो करो। तो यही सब है। तो इस रील के थ्रू मैं आपको क्लियर यही करना चाहता हूँ कि एब्यूजिव लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। आप पूजा करते हो टेबल की, मैं मत्था टेकता हूँ टेबल पे, और अगर मैं हनुमान जी के आगे या मंदिर के आगे मत्था टेकता हूँ या किसी भी चीज़ को मैं इतने बड़े लेवल पे मानता हूँ, तो मैं उसके आगे कभी गाली नहीं दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो अपशब्द हो, जो बहुत बुरी हो, ठीक है, जिस बात का कोई अर्थ ना निकले। तो इन सब चीज़ों के बारे में भाई ध्यान रखो बिल्कुल। अगर एग्रेशन में आपसे गाली निकल जाती है तो इस पर कंट्रोल करो, ठीक है। एक दो बार आपसे निकल जाए तो ट्राई नॉट टू एब्यूज इन स्टेज और एनी ऑफिशियल मैच, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर करना उन दोस्तों के साथ भी जो भाई अगर देते हो कभी कभार आपके सामने, ठीक है। एंड प्लीज़ प्लीज़ एंड में, अगर एंड तक हो भाई इस वीडियो के, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कुछ भी भाई ऑफेंड मत हुआ करो आप लोग। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, अगेन मैं कंटेंट डालता हूँ लोगों को गाइड करने के लिए। मैं किसी से झगड़ा करने के लिए, किसी को ऑफेंड करने के लिए या किसी की ईगो हर्ट करने के लिए मैं कंटेंट नहीं डालता। अगर
आपको फील होता है कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप मेरे से क्लियरली कह दो मैसेज में, या मेरे को मैसेज कर दो, या फिर कमेंट कर दो कि भाई हमारी वीडियोस प्लीज़ यूज़ मत करो, ठीक है, हटा दो, तो मैं हटा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइए, मेरा कोई इंटेंशन वो नहीं रहता कि आपको बुरा दिखाना है या किसी लोगों को बुरा दिखाना है, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, बट जो आप समझ रहे हो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता ना। इस चीज़ पे थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा।